ठीक है, कॉफी लेके कहाँ चले गए? कोई नया आया कि सब कल कोई नया है ना? क्या नाम भैया आपका? अनुज कुमार। आपका भैया? एक क्या? प्रेम शंकर। आपका? चंद्र सोलंकी। सरिता सिंह सोलंकी। अच्छा, बच्चे कम क्यों? वो दो लड़कियां नहीं आई वो बाहर, पता नहीं क्या आम खा। उसका नाम क्या नाम है उनका? है कैफी। तो कोई दिक्कत है आने में? नहीं कुछ है? पर आपको किताबों का नाम बता दीजिए आपसे, ठीक है? और सब चैप्टर आपको शुरू करना है, बस सामान खर्चा हो गया था। किताबें जब आपके पैसे हो जाए तो आप पैसे ले आए, मतलब पैसे हो जाए तो किताबें आप दे देना। तो यार एक बोतल में पानी उपलब्ध कराओ यार, ठंडा है। मैंने जो काम मैंने बहुत बढ़िया किया है। क्लास में आओगे? हाँ क्या पहुँचो जल्दी से, बंदे भारत की जल्दी से आओ यार। पहले दिन आए क्या नाम आपका? राम रतन। राम रतन जी बैठ जाओ बहन जी के पीछे। दिखने क्या है? हाँ क्या नाम? पहले दिन आया क्या नाम आपका? दिमाग भाई साहब कहाँ बैठ जाओ? अच्छा आपने कभी यूरोपीय कंपनियों का नाम सुने किसी ने? भाई साहब आप बैठे रहो आराम से, जिसको जहाँ बैठना होगा। क्लास में थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखिए। बात करने के लिए मैं 1-2 मिनट दे दूँगा आपको, ठीक है? आपस में बात करने की कोई दिक्कत नहीं। आपने यूरोपीय कंपनियों के नाम सुने किसी ने? कोई एक व्यक्ति में नाम सुने हो? सुने? बोलो बोलो क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। और बताओ? हाँ 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 चलो ठीक। हाँ बहन जी आप बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? देवांशी हूँ। वेदांशी। बहन जी बैठ जाओ। तुम्हें कुछ पता है सानिया पर जी? आपको बहन जी? तुम्हें और किसी को कुछ पता? आपको किसी को? आप दबाव के साथ बैठी हुई हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे तो बैठी हुई हैं तो लिखोगे कैसे? लिखवाने लगा तो फोटो क्लिक मत करो, लिखो। जो लिख लोगे उसी को फिर कर लेना, 2 बार हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। इन सबसे पहले तैयार हो जाएगा। नहीं लाई 2 पेज किसी से ले लो, उमेश भाई के ले लो, बहन जी भी ले लो, हंसा देवी सब ले लो, इनसे ले लो किसके 2 पेज हैं। फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखती लोगे ऐसे बैठ लोगे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। हैं बोल रहा है हंसा देवी जितना पीछे बैठी उतना ही ठीक है। तो जो पुर्तगाली कंपनी ना, आपने सुना होगा पुर्तगाली, फ्रेंच सुने होंगे, अंग्रेज सुने होंगे, फ्रांसीसी सुने होंगे, ठीक है? देखो जब टीसीएस का जब भी एग्जाम होता है, आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, तो उनसे क्रम ही पूछेगा कि जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके आने का क्रम बता दूँ। क्रम नहीं पूछेगा तो पुर्तगाल काल में जो अल्बिडा ने अल्बू कर आप सुनोगे, अल्बिडा सुनोगे। वास्तविक संस्थापक कौन सा, किसने कब स्थापना की थी? इन्होंने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? दक्षिण भारत में की, नॉर्थ इंडिया में की, कब की पहली फैक्ट्री स्थापित? डचों ने कब की? अंग्रेजों ने कब की? फ्रांसीसियों ने कब की थी? फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? अंग्रेजी कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था? ठीक है? तो मुश्किल से 20 पॉइंट तुम्हें इस टॉपिक में याद करनी है टीसीएस प्री की परीक्षा के लिए। टीसीएस की प्री परीक्षा के लिए तुम्हें 15 से 20 पॉइंट तैयार करने हैं। और जो मैं लिखवाऊंगा उस पर मैं लिखवाता रहूँगा कि पीसीएस आगे लिखवा दूँगा कि ये पीसीएस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सब लोगों ने कॉपी ले ली? पिछले लोगों ने कॉपी लेके नहीं आए, हाथ खड़ा कर दे ईमानदारी से। रफ है? फिर पहले दिन आए हो ना,
चलो कोई बात नहीं, आज हमारी सभी गलतियां माफ हैं। और इसने सबने ले ली। आंसर नहीं तुम ले आई हो, मैं काफी देख रहा हूँ, दाम नहीं देख रहा। हाँ तब ठीक है, सबने ले ली ना। हाँ बोलो बहन जी। क्या? हाँ सीट तुम चाहे जहाँ, तुम्हारे पढ़ने का मतलब पूरी क्लास में चाहे जाओ। हाँ भाई साहब आ जाइए आप, आपका मेरी क्लास में स्वागत है। एक काम किया करो, थोड़ा सा एक काम किया करो, इधर इधर लड़कियां बैठ जाया करो, इधर इधर लड़के बैठ जाया करो। कोई दिक्कत तो नहीं लड़कियों को? नहीं किसी लड़की को सर मुझे उससे थोड़ा दूर उठाना ही है। नहीं ये तो मैं कितना एथिक्स पढ़ाते हूँ, मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ तो वो दिक्कत नहीं। लड़के लड़के स्टार्ट हो जाया करो, लड़के लड़के स्टार्ट हो जाया करो। मतलब किसी को बैठने का मतलब पीछे जाके आराम से लोग बैठ जाओ, कोई लड़का लड़की हाथ में आता हो तो बैठ के आपको कोई दिक्कत नहीं लगती। यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग थोड़ा बड़ा है, समझ रहे हो ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई साहब आप समझ रहे हैं ना। तो ये टॉपिक आप डाल लो, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। डालिए सब लोगों ने, निकाल दिया आपने। क्या नाम है आपका? सबीनू, शबीनू, सबीनू। मैंने बच्चे ना नाम याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम वो लड़कियों के नाम थोड़े एक होता है ना, सीता, गीता, संगीता, विनीता, अनीता, तुम्हारे चरण में है। और लड़कियों के नाम थोड़े ऐसे होते नाम जुबान पे नहीं आ पाते। सबीनू, तुम सभी नूर हो, ये शानिया परवीन है। हाँ सबे सबे नूर। अरे भाई साहब क्या पूछा ही मत यार, बैठ जाओ लेट जाओ, जो मत करिए बिल्कुल। काफी निकाल लो भाई साहब जल्दी से। आप भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, देखो टॉपिक डाल दो। बारिश का मौसम है, पेन दो पेन लेकर आया करो, ठीक है। कम से कम बिल बैन तो 2 हो, नहीं हो तो उससे मांगो क्लास चालू हो जाए। बीच में लगती क्लास ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता आपको। पहला नंबर डालो पुर्तगाली, टॉपिक डालो पुर्तगाली। गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो बता दूंगा वही परीक्षा में आए। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि कोई मेरा ही पढ़ा वो परीक्षा में आया। यूट्यूबर कहते हैं कि केवल ये वीडियो सुन ले, नहीं होता पापा वीडियो, ताऊ वीडियो ऐसे करके यूट्यूब पे आता। तुम लोगों ने देखा है कि 100% गारंटी ऐसे यूट्यूब तुम लोग बोलते हो, 100% गारंटी नहीं है। कोशिश ये करूँगा कि जो बता दूँ परीक्षा में हो जाए। क्या नाम है जी आपका? हाँ तो आराम से बैठ दो, पहले तो ऐसे करके, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि जो पढ़ाऊँ परीक्षा में आ जाए, लेकिन गारंटी नहीं लेता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही परीक्षा में आएगा। अगर जो ऐसा गारंटी लेता हूँ वो केवल आपको उल्लू बनाते चूरन चाट नहीं होता है, दे दिए खाली अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, मिनट बढ़ा लिए, उनको पैसा मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिला। ये डालो पुर्तगाली मेरा नंबर। अब आप लिखी लो बहन जी, ऐसी बैठी रहोगी ठीक नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, देखो इसमें पहले नंबर पे पुर्तगालियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। अच्छा आप लोग एक काम और कर सकते हैं, चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ रफ करो, घर जाके भी फिर कर सकते हो। एक कोशिश ये करो, लिख लिया करो यार। देख भैया कुत्ता कहाँ घूम रहा,
इसको डाल लेगा और काट लेगा, पकड़ ले फिर ये इसको डाल देंगे, फिर काट लेगा पकड़ के, फिर तो दवाई लेने को मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ करना चाहो तो रब कर सकते हो, रब आपको घर जाने का मजा ना, घर जाके चेक कर लो, ये भी कर लो, या सीधे चेक करना चाहो सीधे चेक कर लो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पुर्तगालियों का, वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला ट्रॉपिकल आपकी यूनिट का। ठीक है, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, मैंने आपको जो 2-3 किताबें बताई थी उसमें आप मॉडर्न इंडिया की कोई किताब पहले खरीद लो। कम से कम बिपिन चंद्र की किताब 160-70 रुपये की मिलेगी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक भारत का परिचय, वो मिलेगी मेरी समझ से 250-300 रुपये की। ये 2 किताबें आप पहले मंगा लो। ठीक है, जो दिल्ली में पढ़ाते हैं ना वही पढ़ा दूँगा, सिर्फ कुछ अलग नहीं पढ़ाते दिल्ली वाले, लेकिन क्या उनका AC लगी रहती है, ठीक ठाक, समझ रहे ना, सुंदरता, गुब्बारे, गेंदा, गुलाब के फूल, तो तुम्हें लगता है बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी ठेले पे कोई बढ़िया कपड़ा बेचने लगे, आप नहीं आओगे लेने के लिए, लेकिन वही शोरूम में लगा दिया, आपको लगता है अरे कॉपी कपड़ा बनवा ले, उसी चीज़ का आप कॉपी ले आओगे। आप बहन जी एकदम बिल्कुल आपका स्वागत है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मंतिशा, शवेनूर मंतिशा। देखो पुर्तगाल के नाविक, अरे भाई ये जल्दी आया, मैं तुम्हें को पूछ जाता हूँ सबसे पहले। अरे तुम यार ये सब प्लीज भाई आप बैठो, कहीं बैठ जा रहा है तुम्हारी चीज़ें। मैंने मेरे से पूछा पूछो भाई, नहीं बता रहे थे तो उसको थे, वो सानिया थी, हंसा देवी, ये 4-5 बच्चे थे जो नया पुराने वाले। देखो पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज, तुम लोग को दिख जाता है, क्लास है बहुत बड़ी है। बार्थोलोमो डियाज, पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में ये माइक का इंतजार नहीं करेंगे ना तो यही दिक्कत जाएगी। तमाशा अंतरीब पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीब, ये लोग कैसे बोल रही है, कॉलेज ही है, सभी कॉलेजों में घूमते हैं नहीं? अच्छा, राइट सर BHU के पढ़े हुए, क्या नाम है उनका, विपिन नीरज करके हैं, हाँ BHU के मेरी बात सुनती आधे घंटा कम से कम बैठा रहा। क्योंकि मैं तो यार 9 बजे 8:30 बजे आ जाता हूँ ना, 2.5 घंटे तक मैं घूमता रहेंगे। जानते हो जानते हो? हाँ पॉलिटिकल साइंस भैया पढ़ाते हैं, एजुकेशन से जानता हूँ, एजुकेशन कुछ पढ़ी हुई हमसे और कौन पढ़ा हमसे हैं? पॉलिटिकल साइंस विपिन लीडर सब कुछ पढ़ा है, अच्छा पढ़ाते हैं। शवेनूर ना, हाँ शवेनूर। उत्तमासा अंतरिक्ष को खोज निकाला, ये इम्पोर्ट आगे देना प्रीसियस, मतलब इम्पोर्टेंट मान के चलना चाहिए। उत्तमासा अंतरिक्ष को खोज निकाला, इसको इम्पोर्टेंट लगा के रखना, ठीक है? मान के चलो ये पॉइंट आपको याद रखना, परीक्षा में आपको पूछ लिया तो बिना भगवान का नाम लिए सीधे इसको टिक कर देना, ठीक है? भगवान का नाम कहा लिया जाता है, आपको आइए नहीं
भावना कहाँ लेता है आदमी? जहाँ परेशानी में, मुसीबत में, संकट में, जहाँ जो चीज आएगी भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, इसलिए टिक कर दो, बोल लिख दिया हमने। देखो इसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। तूफानी अंतरीप कहा। इसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस का तो नाम सुना होगा लोगों ने, हैं? सुना है? अरे जीएस तो पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत तो सुनाई होगा। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? अरविंद कुमार। बहुत बढ़िया। तुम तो मत बताओ यार, तुम उतना योग और लोगों को बताने दिया करो बच्चे। देखो अगर मैं किसी को नहीं पूछूंगा, किसी को आता हो तो मनोबल बढ़ता है ऐसी चीज, समझ रहे हो ना? तुम गलत ही बताओ, कल पूछा 2-3 लोगों ने गलत मतलब बताया, आज भी बताने का प्रयास किया, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है आदमी को, उसको लगता है चलो सब कुछ पढ़ाना है, कुछ तो हमको आ रहा है। क्या बोला मैंने, क्या लाइन बोली थी? स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए, हाँ माइक ले आओ यार, क्लास थोड़ी लंबी पड़ जाती है ना। ये क्लास थोड़ा खुला हुआ क्लास है, जैसे वो क्लास था ना ब्रह्मंड वाला बंद क्लास था, उसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती। कहाँ से बोलना है बताओ? मैं शुरू से बोलता हूँ, क्या ही जाए। ठीक है, देखो पुर्तगाल के नाविक बार्टोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरिक्ष को खोज निकाला। इसको इम्पोर्टेंट लगा के रखना। उसे इसने तूफानी अंतरिक्ष कहा। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया था। दूसरी जगह 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका खोज निकाला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ तैयार हुआ, कोलंबस ने किसकी खोज की? तो अमेरिका की। कब की? 1492 की। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब परीक्षा में पूछे हैं, आप बता के देखिए, पुराने पेपर परीक्षा में पूछे हैं अमेरिका को किसने की? अमेरिका को किसने की? अमेरिका को किसने की? कहाँ हो बहन जी, आप कहाँ हो? अभी बता रहा हूँ कि अमेरिका को कोलंबस ने की 1492 में की। दिमाग यार क्लास में रखो, इधर तो रखोगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, किसने की अमेरिका की खोज? बहन आप हाँ हाँ आप ही से पूछना। ये तो वैसे ही देखा था लाइट। आगे लाइन लिखूं। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट लाइन है बिल्कुल, बहुत बार पूछा किसी। वास्को डिगामा ने उत्तमासा अंतरिक्ष का 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर, उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर काटकर
भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। तो कोलंबस कहाँ का निवासी था? बोलो जल्दी बोलो। किसकी खोज की थी इसने? वास्को ड गामा कहाँ का निवासी था? क्या बात है, बैटरी चालू तुम लोग क्या? किसकी खोज की? तुम्हें ये भी याद रखना है, 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 तुम्हें ये भी याद रखना है। लाइन है कि 6 क्वेश्चन है। कोलंबस में खोज की स्पेन की, कहाँ का निवासी था? निवासी कहाँ का था? स्पेन का। खोज किसी की? यूएसए की। वास्को ड गामा कहाँ का निवासी था? खोज किसकी की? 6 क्वेश्चन तैयार हो गए तुम्हारे, और सारे क्वेश्चन टीचर से पूछे गए, पेपर उठा के दे दिए। इतना तैयार कर लिया? इसमें में कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत आती हो? है जी। वास्को ड गामा कहाँ का निवासी था? मुझे लगा तुम सो रही थी। इधर से भी खेचोगे, रुको यार, सही से खेचो लगे। इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब आगे जो हेडिंग डालो, पुर्तगीज तो हेडिंग डाला था, पुर्तगीज आपने पुर्तगाल हेडिंग डाला था ना। आज इसमें लिखूंगा आप 4-5 पॉइंट। यूरोप वासियों में, यूरोप वासियों में यार माइक का व्यवस्था करवाओ ये भैया यार, बच्चों को दिक्कत हो रही है। यूरोप वासियों में, वासियों, यूरोप वासियों यार, यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। पुर्तगाल है, पुर्तगीज भारत आए, पुर्तगीज भारत आए। ये क्वेश्चन 4-5 बार टीचर ने पूछा है। स्टेट का कोई एग्जाम उठा लेना, आप पूछेगा कि यूरोप वासियों में सर्वप्रथम भारत कहाँ आया? तो पुर्तगाल। इस पर इम्पोर्टेंट लगा के रखना, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये सब ये वाले इम्पोर्टेंट हो गए। पुर्तगीज सबसे पहले आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। समझ आया है तुम्हें? आगे ना, आगे देखो। उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए, उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर, मुझे लगता है अब तुम लोगों को ज़्यादा स्वयं बोले जाना, पंखा बंद हो गया। हंसा देवी जी नहीं पाएंगे बगैर पंखा की। उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए, यार पंखे का शोर है सब। उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद माँ ना पर छोटी की मात्रा दा, अब्दुल मनीद लिख लो। अब्दुल मनीद वाला बोर्ड नहीं है, मजा नहीं आ रहा। अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को, 17 मई 1498 ईस्वी को मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप्पकडापु, कप्पकडापु
कड़ाहू नामक स्थान पर वास्को ड गामा अपना कप्प कड़ाहू नामक स्थान पर वास्को ड गामा अपना वास्को ड गामा ने अपना बेड़ा उतारा। वास्को ड गामा ने अपना बेड़ा उतारा। इंपॉर्टेंट लगा के रखना, परीक्षा में पूछा है बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट को कालीकट में बसे हुए। कालीकट में बसे हुए। तेज तो नहीं बोल रहा हूं? तेज बोल रहा हूं क्या? बहुत तेज बोल रहा हूं? सुबह नूर तेज बोल रहा हूं क्या? सबे नूर। अरे हाँ भैया, कई बार बोलो तभी तो नाम याद होगा यार। क्या बोला मैंने? कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन, लिख लोगे? जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन, जमोरिन कहाँ का शासक था? जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया। जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया। वास्को ड गामा को इस माल से वास्को ड गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद यात्रा व्यय निकालने के बाद 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन पूछा है 60 गुना लाभ के लिए। ठीक है, वास्को गामा की तरफ आता है 60 गुना। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई। समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई। हाँ,
बोलो मेहंदी दुनिया ही क्या जब आप अब आना चाहेंगे क्या पढ़ना चाहेंगे ना ठीक है तो आ जाएंगे। और पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट भैया थोड़ा डॉक्टर इंतजाम करवाओ यार। ये तो कपड़ा पहनना दो मिनट है यार वो ऊपर से मैनुअल फर्स्ट वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। मैनुअल फर्स्ट के द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। वाणिज्य के प्रधान सभा जो भी तुम्हारा नाम है वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। कल का नोट देना यूपीएससी वाला वो तो मैं चीज़ करवा दूँ तुम्हारा काम बोलने में बहुत दिक्कत हो माइक का इंतजाम नहीं करना है। देखो अगला पॉइंट देखो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केबरल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। पहला किसके अंदर में आया वास्को डी गामा। दूसरा किसके अंदर में आया पेड्रो अल्वारेज केबरल 1502 में। इंपॉर्टेंट लगा के रखना परीक्षा में पूछेगा पूछ सकता है ठीक है। कालीकट पहुंचा लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके नाम से वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। वो नहीं आया तो कल को बीटेक करके क्या नाम था थापा करके निखिल सिंह थापा निखिल सिंह अरे हाँ राणा यार कोई बात नहीं तो निकल जाता ना मुझसे तो जरा सिंह ने पांच लगा दिया। धीरे धीरे दूसरी क्लास हो गए इतना पता सबके नाम याद कर लूँगा जाते जाते। पिछली क्लास में सबके नाम याद थे। अब ये एक दो करके धीरे धीरे जो अभ्यास में आते रहते हैं ना क्या नाम है मंदिशा सभी तुम्हारा नाम है किरण। तुम्हारा नाम मैं नहीं भूलूंगा। मेरी मौसी की लड़की नाम किरण। ये इंपोर्टेंट लगा दिया। 1502 पुनः भारत आया। पहली बार कब आया था? दूसरी बार पक्का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? और वास्को डी गामा भारत की खोज किसने की थी?
अमेरिका की तो सभी याद हो गया, परीक्षा में आएगा तो ऐसे गोल गोल मार्क जितना लिखा है उतना तैयार हो गया। वास्को ड गामा पुनः कब आया भारत? पहली बार कब आया? यूरोप वासियों में सबसे पहले कौन आया? यूरोप वासियों में सबसे पहले कौन आया? सब तो तुम्हें याद हो गया, तो मुझसे क्यों पढ़ रहा तुम लोग यार? बहन जी दूसरा पॉइंट लिख लिया तुम कहाँ गए? आज तो खाना बनाना, हाँ आज तो खाना तुम दोनों उधर आ जाओ, तुम भी आ जाइए 10 मिनट बैठ जाओ। नसरीन उसकी क्या नाम, उसको लेके जाओ अपने बॉक्स, तुम अकेले ये दोनों बहुत मतलब जैसे ये आज आ गई तो अपनी बहनें 2-3 दिन आएंगे ऐसे आती है। दूसरा पॉइंट लिखा तो 500 लोग 700 लोग पुनः भारत आया। देखो अभी लिखो 1500 ईस्वी में, फिर तो फिर ही जाता है 1500 ईस्वी में वास्को ड गामा पुनः भारत आया। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ तुमसे कल पूछूंगा मैं, तो तैयार करके आना। नहीं बता पाओगे तो बेइज्जती नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा खराब लगेगा यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं अलग चीज़ है। लिखिए अगला पॉइंट लिखो 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। कोचीन में, हाँ कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। तो इसी को नहीं पढ़ती तो अब यही है दावत में बोलते हो। हमारे गांव में यार, हमारे गांव में क्या हुआ कि एक लड़के की शादी मुस्लिम का, तो वो शादी से 2-3 दिन पहले कुरान भेजी आती है ना, मुस्लिम लोगों को पता होगा शादी से 2 दिन पहले कुरान भेजी आती है। तो हम लोगों के खेतों में काम करते थे, उनके पापा क्या हुआ कि वो लड़की मतलब वो लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। अब वो क्या हुआ कि उसकी सब निकाह तलाक सब पढ़, तलाक कह रहे हैं निकाह तो सब पढ़ लिया गया, जो भी होता है तो लोगों का। अब तो क्या हुआ कि बीच विदाई हुई रात में 8 बजे हुई होगी। अब तो क्या हुआ कि वो एक जगह ट्रेन आती है क्रॉसिंग बनती है, उसने क्या किया कि बोली मुझे पानी पीना है, वो उठी और वो भाग गई। आप क्या कह रही? अरे उसके घर वालों ने जबरदस्ती टाइप की क्या हो, अब तो मेरी बात सुन लो, उत्तर करने के लिए होता है। उसकी बीवी भाग गई, फिर 2-3 दिन बाद थाने में समझौता हुआ, तो जो ये लोग जो मान लेके गए थे वो उनको दे दिया गया, जो मान ये लेके गए थे वो वापस कर दिया गया। हाँ लड़की का क्या हुआ? लड़की चली गई अपने माई। हाँ अरे तुम लोग बोलो, किसी से बात करते हैं ना तो थोड़ा कोई जान, कोई लोग क्या कह रही तुम आप? वो लड़की भाग गई पता नहीं कहाँ, और भाग के लगभग 1.5-2 घंटे में अपने घर भी पहुंच गई। वो हमारे वो लोग हमारे काम करते हैं, बहुत काम भी करना है, बाद में पता नहीं वो लड़की का कुछ दूसरा दिल लगा। आपकी कहीं कुछ घटना आपके साथ तो नहीं घट रही है क्या? नहीं हो जाता कभी कभी, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत मुश्किल। ये सब मामले ना चलते रहते हैं जीवन में, अखबार पढ़ोगे ना तो बहुत घटनाएं आती रहती हैं। वो जो एक मेरठ में ड्रम में
ड्रम वाली घटना बता दूँ लोग को, ड्रम मार के ड्रम में जाके ट्रेन की था। और वो अभी मेघालय में एक थी, देखो कितना मजा आ रहा है इन सब बातों में ना। वो मैं तो थोड़ा ठीक लगता है तुमको, नहीं देखी ना तो नया फोन दिया और नंबर जो चीज है नहीं पहले तो देखे थे ना, इससे बात कर पाते वो मेघालय वाली घटना ले गई और पीछे ही पति से, तो भैया थोड़ा ध्यान रखना 7 दिन से पहले पता होता करवा लेना। हाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है यार। देखो इसमें कोई गलत बात नहीं कि आप लड़की देखने जा रहे हो, अगर लड़कों को समझा रहा हूँ मैं और लड़कियों को भी, अगर आपके मन में है ना तो अपने घर वालों को बोलो, क्योंकि लड़के को मारना देना सब ठीक नहीं है यार। तो मैं अपने मतलब मना कर दूँ और लड़के ही चले जाओ, कहे लड़की की सुंदरता मत देखो, मुझे बोलो शादी हमारे मन से हो रही है क्या, तो पूरी तरीके से सहमत हो शादी करने के लिए, जोर जबरदस्ती कोई भाई तुम्हें एक बार जीवन मिला है, अब फांसी होना आपकी लड़की को, तो कोई फांसी होगी मेरठ वाला कोई फांसी मत है। तो तो अपराध एक तो हो रहा सामान मर्डर कर देना, एक हो रहा जघन्य अपराध भाई, किसी आदमी को कुड़ाली में आप काट दो पूरी तरीके से। बहन जी मतलब मारने के कई तरीके होते हैं ना, तो जघन्य अपराध में आप फांसी होनी चाहिए। तो आपके जीवन की अगर ऐसी कोई घटना आए सीधे अपनी फैमिली वालों को बोल दो, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, कम से कम अपना भी जीवन बचा रहेगा, अपना भी जीवन जी लोगे, दूसरा वाला मरेगा नहीं। अब उसका एक ही लगा था बेचारे का, उसका भी एक था, मेरठ वाले का भी एक था। अब यार ये तो ऑनर पुलिस का मामला है। देखो यार एक होता ना, देखो विवाह में पहले 2 ही चीजें देखी जाती हैं, लड़कियां हो लड़कों को लोग बड़े हो गए, पहले लड़की ठीक हो, दूसरा दहेज ठीक हो। जिस लड़की की शादी हुई होगी इसमें, उसमें चाहे भले 1 चम्मच गई हो दहेज, चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 10 लाख का दहेज होता है, ठीक है। लड़की को तो तुमने एक मिनट लड़की, तुम्हें क्या पता खाना बनाना आता नहीं आता उसको, तुमने खाना बना के देखा नहीं पता, तुमने लड़की की सुंदरता देखी, पैसे देखे, वो करता है नाचुर देखी हो तुमने, ढेर सी चीजें देखता है, तुमने पूछा ही नहीं खाना बनाना आता नहीं आता। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिसकी भी लड़की की है, लड़के की शादी हुई हो, उसने नोट कर दिया होगा ये, पहले लड़की देखना लड़की सुंदर है, दहेज मिल रहा है, बल्कि दहेज मिल रहा है, बात खत्म हो गई। बस अब तुम्हें खाना बनाना आता है नहीं आता है, तो बात की चीजें हैं। और हाँ 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 क्या जिला चेक, तुम्हें जरा आवाज नहीं आ रही है, आओ अरे नहीं काम की बात बता रहा, आओ अरे यार शांत बैठो तुम लोग। हाँ यही बताओ, मम्मी ने दवा की दुकान करवाया, पहले गाना आता नहीं था। क्या हुआ देखो आगे पॉइंट देखो, पुर्तगाली में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, कब बनाई, पुर्तगाली में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, हंसा देवी पुर्तगाली में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, कहाँ बनाई, पुर्तगाली में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई। दरवाजे बंद कर दो यार, ये तो दरवाजे बंद करो। उस्मानी तो ये गेट बंद करो तुम यार, और माइक का इंतजाम करो थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट देखो, 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में कन्नूर में, कन्नूर लिख लो भी, कन्नूर कन्नूर में
फैक्ट्री बनवाई। देखो 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला तो पुर्तगाली लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये देख रहे तुम लोग को दिख रहा है कि दिख रहा है? ये बहन ये बैग हटा दो, किसका बैग है? और तो नहीं गिर रहा है। देखो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, लिख लो वायसराय, वायसराय पुर्तगाली ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? दूसरी फैक्ट्री प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ठीक है। मोहित वो प्रति भैया अभी नाम क्या कहते हैं, माइक का इंतजाम कर रहा है, आए हुए हैं, अब तो फ्रांसिस्को अल्मीडा है ना, इसका टाइम पीरियड था 1508 से 1509। इसके पॉइंट लिख लो। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति अपनाई, अर्थात शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति रहेगी सबे नूर, शांत जल की नीति तो इसका जो उद्देश्य था ना, वो हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों पर नियंत्रण करना था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ यार, जिसको दिक्कत हो रही इधर आ जाओ। देखो अल्मीडा का अगला पॉइंट है, अल्मीडा का, अल्मीडा का इसमें ना आवाज गूंज रही है थोड़ी इस कमरे में। 1508 ईस्वी में
अल्मीडा का 1508 ईस्वी में चौल के समीप चौल के समीप युद्ध हुआ। चौल के समीप युद्ध हुआ। हाँ, चौल के समीप युद्ध हुआ जिसमें ये पराजित हुआ। लेकिन रह गया कोई लाइन लगी क्या? लेकिन 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। अगला गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका टाइम पीरियड था 1509 से 1515। इसे भारत में देखो, इसे भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बोल तो किसकी भी और किसी का भी ठंडा पानी। पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट देखो, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। ठंडा पानी मैं याद दे दूंगा। ठंडा पानी इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अगला पॉइंट देखो, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से बीजापुर लिखूं क्या? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से आदिल शाही, हाँ आदिल भाई नहीं, आदिल भाई, हाँ आदिल भाई बनियानी में आदिल शाही सुल्तान से हुआ जीता। मैं तुम्हें जितने पॉइंट दिखा रहा हूँ वो सब परीक्षा की दृष्टि से या तो परीक्षा में आए हैं या परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर से बोलते रहो अरे फिर से बोलते रहो भाई। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। अगला पॉइंट है अल्बुकर्क ने
दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, मलक्का समझियो, मलक्का माला आधा का मिट्टा कापे आकर ढंग मलक्का कहते हैं हुई जो लिखता हो गया बोलते ना मलक्का। हाँ मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। अगला शासक है नीनो डी कुना। नीनो नीनो डी कुना। हम लोगों ने वीडियो देखा तो योगी जी की एक लड़की होती छोटी को कहते हैं पढ़ना चाहती हूँ, देखा वो योगी जी से कहती है थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ, देखा हाँ मुरादाबादी लग रहा है, मतलब उसका वो थोड़ी गरीब रहती है, लड़की छोटी सी बच्ची है बिल्कुल और बस मुरादाबाद के अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती है। तो उसके बता कि गरीब है जो एडमिशन नहीं लिया होगा, उसके पापा चले गए योगी जी के पास। तो योगी जी के पास बैठे तो योगी जी बोले हाँ क्या समस्या है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखा हो तुमने और कितने देखा है, देखा किसी को, छोटी ही बच्ची है बिल्कुल, तुमसे भी छोटी है। एनसीईआरटी में ऐसी सेकेंडरी क्लास का एडमिशन हुआ है। ये भी है नीनो डी कुना। देखो इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा, गोवा लिख लोगे, गोवा कोई गया गोवा घूमने, हाथ खड़ा करो गोवा घूमने गया। चरण जी गोवा नहीं गया, चलिए अपनी पत्नी के साथ जाएंगे। कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। अब 2-3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा ठीक है। देखो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो इंडिया के नाम से जाना जाता है। सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो का इंडिया, ये पूछा यूपीएससी में पूछा है, कितने पेपर देखा हो, एस्तादो का इंडिया तो अभी भी नहीं बताओ उसके बहुत चलो बोल रहा सोच कोई दिल्ली और दिल्ली होगी ना बरेली देख लो आप, तो इस तरह तुम्हारा क्या काम है समझ नहीं आता था।
करनी सीए की, तुम सीए कर रही हो, सब लोग एक तरह से संपर्क हो, पैसा उसे ठिकाने लगाना हो तो यही लगवाई। देखो इन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। क्या बोला? हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित किया और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने कार्टेज आर्मिडा, काफिला व्यवस्था इन्होंने कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशिया व्यापार पर दुनिया ही क्या नाम है शायद उसके तुम्हें करवाया नहीं, फिर तुम बड़ा रजिस्ट्रेशन भी आ सकते हो, तुम आ जाएंगे तो आप करवाया समझ सिखा देंगे। देखिए पूरा एक ड्रॉप डाला इन्होंने, यहाँ तक तक माइक नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। इन्होंने कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। अगला पॉइंट है पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी, सागर का स्वामी स्वीकार करते थे। अगला पॉइंट देखो, मुगल सम्राट अकबर। अकबर का नाम किसी ने सुना है? तुमने सुना सभी लोग? कभी मिली थी अकबर से क्या? अच्छा, लाल किला कितने देखा? लाल किला, ताजमहल कितने देखा? जब भाई आप ताजमहल गए थे अकेले गए थे किसी के साथ? किसी के साथ तो मतलब फैमिली के साथ जा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप गए हो, ताजमहल देखा है आपने फोटो में? आपने देखा ताजमहल? तुम लोग ताजमहल देखने जाओगे ना तो दरवाजा के सामने से दिखता है, कहाँ ताजमहल है, कहाँ ले आया, समझ में नहीं आ रहा। कोई लड़की का दरवाजा है ऐसे, उसकी मीनार रहती है ऐसे, लकड़ी का रहता है, तुम ऐसे घुसोगे फिर यहाँ से दिखता है ताजमहल। पहले की बनाने की तरह की बिल्डिंग है, बड़ी अच्छी तरीके से बनाई जाती थी। साउथ का एक मंदिर है, तो वो मंदिर मतलब जैसे वो ऐसे चला गया, मतलब ऐसे ठीक, तो उसमें ऐसे करके ये हैं। सूरज का प्रकाश जब भी आता है, थोड़ा देखो दक्षिणेश्वर के नाम मंदिर है, सर मीनाक्षी नहीं, सिद्धेश्वर है, पता नहीं क्या नाम है उसका। अभी भैया ने फोन लगाया था,
उस मंदिर की विशेषता है सूरज जब भी उस साइड से निकलता है तो उसकी रोशनी ऐसे पहले इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, फिर इसमें, ऐसा नहीं हो सकता कि इस दीवार पे आ जाए। कितने साइंटिफिक तरीके से बनाया गया हुआ सब लोग। ऐसे हम लोग ताजमहल देखना मतलब सब जगह पे एक तरफ है, हम तो क्या बोलते हैं ऐसे दूसरे बोले भाई साहब वहाँ लोग होंगे तो पहले लो, पहले तो वहाँ जाने के लिए उसका शायद 200 रुपये अलग से लगता है। वो जो जहाँ दफनाया गया है ना उसको देखने के 200 रुपये अलग से जाते हैं। तो हमें तो बाहर से देखते फोटो खिंचवाने थे, 2-3 फोटो रुपये लगे कहाँ ताजमहल गए। हम भी करण भाई बहुत खुश हैं, आपको बात है क्या? तो हम लोग तो पेपर देने गए, हम भी आप भी गई मतलब किसी उद्देश्य नहीं है कि ताजमहल देखने जा रहे हैं, फोटो को देखने जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं। भाई हमारे देश की स्थापना कला के दिक्कत है देखने की। सर्वे में आपने देखा ताजमहल नहीं हो ना, तो इस बार अपने पापा को बोलना कि मुझे ताजमहल दिखाई दे चलो। दिल्ली में जो है ना वो लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, आप लोग खाई जान को घूमने जाए तो थोड़ा बहुत यार 1000-2000 रुपये साल में घूमने के लिए खर्च किया करो। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो धार्मिक स्थल है। अच्छा नीम करोली कौन हो गया? बस 2 ही लोग हैं और भी नहीं है नीम करोली। सही जगह है, पहले ठीक जगह है, 2-3 भी जगह है। बाकी सबसे अच्छी बात वहाँ प्रसाद अंदर को नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ प्रसाद ऐसे दिखा के सुन ले जाओ। मतलब मुझे थोड़ी ठीक चीज लगी। जैसे धार्मिक स्थलों पे क्या होता है, प्रसाद चढ़ रहा है, उन्होंने निकाला प्रसाद उसी में रख दिया, वहाँ कुछ चढ़ता ही नहीं है, प्रसाद ऐसे दिखा देते हैं भगवान को, जोड़ दे तुम्हारा डब्बा और तुम्हें को वापस। और अंदर लोगों को सामान बहुत सस्ता मिलता है, बाहर लोगों को बहुत महंगा देते हैं सामान को। मतलब मुझे काफी ठीक लगा और मंदिरों की देखना थोड़ा ठीक लगा। मेरी नींद पड़ गई वहाँ नाम सुना होगा ना, तुमने घंटा देख के रही नहीं गई ना, सारी पैसे जब हो जाए तो घूमने जाना। पहाड़ बढ़िया बढ़िया पहाड़ है, मंदिर देखने का ज्यादा मुझे पहाड़ घूमने में मजा आएगा। पहाड़ घूमने से गाड़ी गिर गए लोग क्या पहाड़ से। अगला पॉइंट देखो, मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगालियों से हमारी बात देखी मनोपाली फोन पर है नहीं ना, वीडियो का आराम किया करो बैठे हमारा तो अलग ही लॉजिक रहता है। मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टेज प्राप्त करके एक प्रकार से उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। आगे देखो 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में 60 15 चौका 60 60 ईस्वी 60 80 माइनस 20 60 40 से 20 60 15 बात ध्यान है कैसी है ना। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। (1542) ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर चरण भाई
हाँ भैया, वो पिछला दरवाजा खोल देना। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत ईस्वी में माइकल में मिलान हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर भारत आए। सेंट जेवियर भारत आए। सांता क्लॉज का सेंट जेवियर भारत आए। तुम लोगों ने कभी कोई चर्च देखा है? चर्च देखा? किसने देखा है चर्च? चर्च देखा? तुमने कोई चर्च के अंदर गया है? गए हो? अच्छा, मैं भी गया हूँ चर्च में। आए नए साल में बिरयानी मिलती है। नए साल में बिरयानी मिलती है। हाँ, तो तुम्हारा इंतजाम हो गया। नए साल में बिरयानी मिलती है तो तुम्हारा इंतजाम। मैं चर्च के अंदर भी गया हूँ, मैं मस्जिद के अंदर भी गया हूँ, मंदिर के अंदर चला था। चर्च में वही वो लिखी रहती है, इसलिए करके उनका जो क्रॉस का चिन्ह है। मस्जिद में कुछ नहीं होता, वो खाली एक ऐसे आयत पैर रहती है पश्चिम मुखी। तो नहीं होता मस्जिद गई हो? मस्जिद में गई हो? अंदर मस्जिद में गई हो? मस्जिद के अंदर नहीं जाती लड़कियां, महिला के अंदर नहीं जा सकती। कतल बना कभी जाने का मौका नहीं मिला। यूट्यूब पे भी नहीं देखी। बोलो बोलो, कोई दिक्कत बताओ। हाँ वो मजार पे नहीं जाती हैं। मजार पे तो जाती हैं। हाँ, एक लोग बोलो क्या? हाँ, अरे रुको तो यार तुम लोग। हाँ हाँ, जहाँ इमाम खड़े होते पड़ा वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती। ये कहने का मतलब ये है। जाती हैं लोग सभी। रुको यार, सुन तो लो पहले। वो चलो, तुम्हारी बात अपनी जगह सीख है। अब नहीं आती, पहले जाती क्यों? देखो अगला पॉइंट देखो। मुगल शासक अकबर, मुगल शासक अकबर के दरबार में तीन जेसुइट मिशन, इजरायली 3 जेसुइट मिशन। हाँ, अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए। ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, ठीक है? हेड में पूछा है। तो ये जो अगली बात हुई यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। पुर्तगाली
पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। तीन ऑप्शन दिए हुए। हाँ, तंबाकू, आलू और मक्का। इधर तो मक्का ज्यादा होती है ना? नहीं, हमें पता था एक व्यक्ति को शेर ने मार दिया, गन्ने खेत में मार दिया। अरे भाई यार आटो। अच्छा, यहाँ हमेशा हर दो हाथ पे धोते मार देते हैं। शेर मार देते हैं और प्रशासन नहीं आता है। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं, बहुत सारे मार देते हैं। अच्छा, हमारे तो खेतों में भी आ जाते हैं। कल यार देख रहा था उसको बहुत बुरी तरीके से गर्दन वर्दन उसकी सब। तब तो तुम लोग की तरफ गन्ना करते हो, धान यूँ करते होंगे। 20 टाइगर गायब हैं। अरे ठीक है, देखो जो शेर है ना, राष्ट्रीय संपत्ति तो है टाइगर, ठीक है, वो बाघ है, ये सब है हम लोग के चूंकि दुर्लभ प्राणी है। लेकिन अगर किसी आदमी को मार दिया तो गुस्सा नहीं आ जाएगी उसको? बताओ भाई, मानव जीवन तो अपनी जगह है ना, लेकिन नियम ऐसा बना हुआ है, क्या करोगे? अब भाई कोई गुस्से में आएगा तो मार ही देगा पकड़ के। आप कहाँ तक रोकोगे उसे? उसको लगे होगा, खांसी होगी, जो भी होगा, क्या करेगा आदमी? अरे किसी घर का कोई एक ही लड़का किसी पिता को मारते गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो अच्छा, शेर पकड़े कौन? क्योंकि वो आबादी वाली एरिया में आ जाते होंगे ना। अरे शेर कोई देख लेता होगा, आज तो वैसे मर जाता वो देख के यार। लोग दोनों पेमेंट करा लेते हैं। नॉर्मल। अरे वो अभी वो एक रास्ता है जहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बाल मुंडन होता है वहाँ। ये तुम क्रॉसिंग करके सीधे जाओगे 14-15 किलोमीटर जंगल में। हाँ सिक्स बाबा, अभी मैं बाहर एक बार रास्ते जा रहा हूँ, तो बच्चे का मुंडन हुआ था, तो उसमें क्या था, वहाँ लिखा हुआ था कि शेर यहाँ, वो कह रहा था शेर यहाँ आते रहते हैं हमेशा। अच्छा, वो एरिया पूरा टाइगर रिजर्व है ना? अच्छा, और कोर एरिया किस साइड है? वो कौन से स्पॉट? चूका बीच, हाँ आ जाते शेर हमेशा। हाँ, अरे तब भी यार किसी आदमी को मारना यार इतना वो। तो मान लिया जब लोग जंगल में जाते हैं तो 8-10 लोग एक साथ जाते होंगे फिर तो है? नहीं, जैसे जिसका गन्ना है, गन्ना कटाई के लिए क्या करते हैं, कई लोग आते होंगे एक साथ। सुबह टाइम पे ज़्यादा डर रहता है। सुबह टाइम पर ज़्यादा डर रहता है। 4 बजे टाइम पे या फिर शाम को। दिन में इतना नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा मान लो देखो कोई गाड़ी वाला आ रहा है उस रोड पे और आगे शेर आ गया, आ जाता होगा है? अरे माते शेर आ गया सामने, कहाँ पे गाड़ी पड़ा हो, बंद होगी, उसमें तो मैं भी जान। अब तुम लोग की हैबिट में ना यार, तुम लोग अच्छा रात में जब लोग, लेकिन यार एक बात बताऊं,
रात में लोग नहीं जाते होंगे ऐसे ना? अच्छा, यहाँ के लोग अलर्ट रहते हैं, कभी भी शेर आ सकते हैं। हाँ, अच्छा, देखो लास्ट पॉइंट देखो, पुर्तगाल में लास्ट पॉइंट है। इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया। बैठकर वहाँ पे पढ़ लो, क्या बात है, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है। इन्होंने भारत में छपाई या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। अभी दरबार बात है, अभी दरबार बात है। सेल वैसे वो तो रोड एक बार पार कर जाता वो क्यों? हिट पे लगा है, लेकिन बात सुनो। अच्छा, जो तो इन एरिया में गांव नहीं है बीच में? अच्छा, गांव है बीच में? मुझे लगा केवल जंगल ही जंगल है यार। तो गांव वाले तो बेचारे बहुत डर के रहते हैं रात में यार। तुम्हारे गाँव में शेर है? तुम्हारे गाँव में कभी किसी को हमला तो नहीं किया कभी? सीता लेकिन एक काम करें ना, इनके गले में यार वो जीपीएस सिस्टम डालते हैं, तो ये ट्रैकिंग होती रहेगी है, कहाँ है क्या है, पता रहेगा ना कि शेर कहाँ है क्या है। क्या हुआ? 14 जुलाई तक 6 लोगों को मार दिया। भाई लोग आते टच का पूरा टच बड़ा वाला आता है, बड़ा वाला मोटा वाला वो मंगवाया ये मोटा सा आता है। हाँ, तो उसको देखो वो चल जाके बंद कर जाता है। क्या बैग मारने पड़ेगा, तो 90-100 रुपये का आता है, लेकिन वो 10-15 दिन चल जाता है। इतनी दिक्कत नहीं होती। और वो माइक देख भैया, माइक के लिए बोलने में ज़्यादा एनर्जी अपनी सुनाई भी आती है बच्चों को। इसमें देखो पहला पॉइंट टच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी। अगला पॉइंट को पुर्तगालियों के बाद
पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1595-96 ईस्वी में, अगला पॉइंट है 1595-96 ईस्वी में चली नहीं रहा है यार, कार्नेलियस हाउसमैन हाउसमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान कल लिखी नहीं रही तो पूछ रही तुम्हें डिस्टर्ब करने आदमी सामने पहला डच अभियान कल पूर्वी जगत में पहुंचा, पूर्वी जगत 1602 ईस्वी में, अगला पॉइंट है 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना कर लो। मतलब आपको दिक्कत बाहर जाके चली जाओ सर, वो ऐसे ही मैसेज आते रहते हैं 550 रुपये। अच्छा, वो एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। अब आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि स्थापना की गई। अब आप लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि मैंने जो पुर्तगाली पढ़ा है वो आप लोग पढ़ के आएंगे। कल 10 मिनट तक मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, और जो लोग नहीं आए हैं वो किधर गई मुस्कान, वो तुम्हारी जो 2 सहेली वो एक रह गई, तो कल लेके आना है ध्यान से, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। ग्रुप में मैंने कुछ PDF डाउनलोड कर ली, मैं डाउनलोड कर लिया, वो तुम लोगों को भेजता रहूँगा, ठीक है। ग्रुप में सब लोग जुड़े हुए हो हैं? तुमने एडमिशन लिया है? वो प्रति भैया तो तुम्हें जोड़ा, हाँ हाँ, जल्दी 5 मिनट में जाओ, उसको ऑफ कर देना।